नीतीश कैबिनेट की विस्तार होने वाली है और कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ चुके हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश कुमार बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं की छटनी करने वाले हैं। ये सारे वे नेता होंगे जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के रूपरेखा से हटकर काम किए थे या फिर चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी किए थे। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बिहार कैबिनेट की विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है। कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश सरकार एक्शन मोड में है। जानकारी अनुसार अब बोर्ड, निगम और आयोगों में छटनी की जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट में संभावित विस्तार के आसपास ही बोर्ड, निगम और मनोनयन के जरिए गठित आयोगों के पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया में कुछ नए आयोगों का गठन भी किया जाएगा। एनडीए के घटक दल फिलहाल इस बात की समीक्षा में जुटे हैं कि पिछले साल जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया था, वे विधानसभा चुनाव में कितने प्रभावी साबित हुए। जानकारी अनुसार कई पदधारकों के खिलाफ दल विरोधी आचरण की शिकायतें भी सामने आई थी। घटक दलों ने इन शिकायतों की जांच कर ली है और संगठन के छोटे पदधारकों पर कार्रवाई भी की गई है। अब कार्रवाई के दायरे में वे पदाधिकारी भी आ सकते हैं जिन्हें मनोनयन के आधार पर मंत्री स्तर का वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे अधिक मनोनयन कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और नागरिक परिषद में किया गया था। चुनाव से ठीक पहले नागरिक परिषद का विस्तार जिलों तक किया गया, जबकि कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियां प्रखंड स्तर पर गठित की गई। इन समितियों के माध्यम से एनडीए के हजारों कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से मजबूत किया गया। इसी तरह बोर्ड, निगम और आयोगों के पद भी भरे गए थे। उम्मीद की जा रही थी कि ये पदधारक विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के लिए उपयोगी साबित होंगे। हालांकि चुनाव के बाद कई उम्मीदवार की ओर से शिकायतें सामने आई कि कुछ पदधारक जीत सुनिश्चित करने के बजाय हार के प्रबंधन में जुटे रहे। मधुबनी जिले के बाबू बरही से जदयू विधायक मीना कामत ने एक मंत्री स्तरीय पदधारक के खिलाफ लिखित शिकायत भी की है, जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उधर बिहार नागरिक परिषद में मंत्री स्तर के जिन पदों पर मनोनयन हुआ था, उनमें से कुछ पदधारक विधायक बन गए हैं। जदयू के मंजीत कुमार सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष थे। परिषद के पुनर्गठन में अब इनकी जगह नए लोगों को मौका दिए जाने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव से पहले युवा आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन उस समय पदधारकों का मनोनयन नहीं हो सका था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी में इस आयोग का गठन कर दिया जाएगा। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। सूत्रों के अनुसार इस बार आम कार्यकर्ताओं की जगह विषय विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार से पहले उन तमाम नेताओं की छटनी करने वाले हैं जो जिनकी विधानसभा चुनाव में कम प्रभावी साबित हुए या फिर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। और खासकर आयोग से अधिक मात्रा में छटनी किया जाएगा, क्योंकि आयोग में जिस भी मेंबर को रखा जाता है उन्हें मंत्री लेवल की सुविधाएं और वेतन मिल दिया जाता है। लेकिन अगर वो सारे आयोग में जितने भी लोग थे, उनमें से जो भी लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे, नीतीश कुमार उनकी छटनी करने जा रहे हैं। और चुनाव से पहले जिस युवा आयोग की गठन की बात कही गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, उस युवा आयोग की गठन अभी तक नहीं हुई, लेकिन फरवरी में संभव है कि युवा आयोग का भी गठन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी। बहुत बहुत धन्यवाद।